इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी जो गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं। सर, अभी जो फैसला आया है 1 अगस्त को, इस फैसले ने सभी लोगों को त्राही त्राही कर दिया है। सीधी सीधी मैं बात करूं तो सरकार थर्मामीटर लगा के ये चेक करती है कि अभी जान है या नहीं जान है। सर, इस वर्गीकरण से देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है वह बहुत ही निंदनीय फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा कोई धरातल पर आकर उन्होंने चेक नहीं किया। वो खाली एसी कमरों में बैठकर योजना बनाकर फैसला दे देते हैं। जिन वर्गों को वह वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, क्या जो जाटव समाज के लोग हैं या एसटी में मीना समाज के लोग हैं, उन लोगों को किसी अनपढ़ को कोई डॉक्टर की भर्ती कर ली गई है, या किसी अनपढ़ को इंजीनियर बना दिया गया है, या किसी अनपढ़ को आईपीएस अधिकारी या आईएएस ऑफिसर बना दिया गया या आईएफएस बना दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह से हिंदुस्तान को बांटने का फैसला है। जातियों में जातियों के अंदर लड़ाई करने का फैसला है, लड़ाई कराने का। क्योंकि आप जब तक अगर सरकार को करना है काम या सुप्रीम कोर्ट को काम करना है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि इस दलित वर्ग के बच्चे जो अभी तक तरक्की नहीं कर पाए हैं, उनको प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त निःशुल्क कराई जाए, इंजीनियरिंग निःशुल्क कराई जाए, आईपीएस आईएएस की ट्रेनिंग निःशुल्क कराई जाए। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, उनको नौकरी दोगे कैसे? आप नौकरी का रोस्टर की बात करते हैं। मैं सरकारी कर्मचारी रहा हूँ। जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, उनका 127वां रोस्टर के अंदर उनका नंबर आता है। और इतना ही नहीं, जिस संस्था में मैंने नौकरी की है, जिस समाज की सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर रहा है, उसके अंदर वहाँ पर 150 एलडीसी थे। उस 150 एलडीसी के अंदर एक भी उस वर्ग का एलडीसी भर्ती नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एसएससी पास नहीं किया, पढ़े नहीं। अगर कोई एक आधा लग गया तो अनुकंपा के आधार पर। और वो ये चाहते हैं कि मुझे मेरे नौकरी लग गई और मैं जो है अपने बाप की जगह पर नौकरी करूं और मेरा बाप सुबह शाम तक मांस मदिरा में व्यस्त रहे और मैं उसकी नौकरी करता रहूं। जब जिसका लक्ष्य निर्धारित ये है कि मैंने ये काम करना है, तो आगे वो बड़ा कैसे होगा? ये सरकार का सीधा एक सरकार की सोची समझी रणनीति है। और रणनीति के तहत ये सुप्रीम कोर्ट से कराया गया फैसला है कि जो जागरूक वर्ग है, समझदार वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, इस देश में क्रांतिकारी लाने वाला वर्ग है, और जो आरक्षण को जिंदा करने वाला है, जिसने आरक्षण को खड़ा किया, आरक्षण लड़ा है, आरक्षण के लिए लड़े हैं, कुर्बानियां दी है जिस समाज ने, उस समाज को निकाल दो। बाकी जो लोग बचेंगे उन लोगों को हम आराम से मार देंगे। क्योंकि जब शिक्षित और समझदार और क्रांतिकारी संघर्षशील वर्ग इससे हट जाएगा, मीना समाज है या जाटव समाज है, वो जब इससे हट जाएगा, बाकी लोग ना तो पढ़े लिखे मिलेंगे, ना वो लोग कोई टेक्निकल मिलेंगे। और बुलाकी जी, मैं आपको रोकूंगा। टेक्निकल नहीं मिलेंगे तो जो वैकेंसियां हैं वो वैकेंसियां खाली रह जाएंगी। खाली रहने के बाद वो सामान्य वर्ग में चली जाएंगी, वो नौकरियां उनको मिल जाएगी। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बुलाकी जी, जो लोग 1960 से वर्गीकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, अब 2024 में अगर जजमेंट आ गया तो आपके पेट में दर्द क्यों है? देखिए, पेट में दर्द उन लोगों को इसलिए है सर, उन लोगों को नहीं है सर, उनको अगर कुछ मिला है। हाँ, देखिए, हमारे पेट में दर्द नहीं है। हम ऐसा नहीं सोचते कि हमारा अनपढ़ बच्चा कोई ऑफिसर लग जाएगा। हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। हमारी माताएं बहनें अपना काम करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं। और जब स्कूल भेजती हैं, जब हम पढ़ेंगे तभी तो लगेंगे। हमें दूसरों से दर्द नहीं है। हम ये कहते हैं कि दर्द हमें क्यों होगा। आप ये बताइए कि हम सभी समाज के लोग एक सरकारी नौकरी की लाइन में लगे हुए हैं, और जो व्यक्ति उस को क्वालिफिकेशन को, उनके आरआर को, रिक्रूटमेंट को पूरा करता है, वही तो लगेगा। हमने अगर किसी कोली समाज को, किसी धोबी समाज को, किसी धानक समाज को, किसी वाल्मीकि समाज को,
खटीक समाज को अगर धक्का मार के उसे गिरा के हमने अगर वो प्राप्ति की हो तो एक भी हिंदुस्तान के अंदर एक उदाहरण दिखा दीजिए। लेकिन सारी बड़ी बड़ी पोस्टों पे सर आप काबिज हैं सर, आपने वो पूरा होल्ड बना रखा है। मेहनत की है ना, हम तो कहते हैं तुम शिक्षित बनो, शिक्षित करोगे तभी तो आप भर्ती होगे, होल्ड बनाओगे। आप शिक्षा लोगे नहीं और आप कहते हो कि हमें मिला नहीं, मिलेगा तो तभी जब आप शिक्षा लोगे, शिक्षित होगे तभी सरकार नौकरी देगी। चलो अगर शिक्षित भी नहीं होते आप, आपका लक्ष्य रहता है कि हम 5वीं पास लग जाएं या अनपढ़ भी होंगे तो हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी, आपको उस से निकलना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा। अपने बच्चों को आज आप बताइए, भारत भर के अंदर जाटव समाज है, व्यापारी वो है, कारखाने उनके हैं, फैक्ट्रियां उनकी हैं, क्या नौकरी के ऊपर निर्भर है? आप फिर भी सरकारी नौकरियों का आंकड़ा निकाल कर देख लेना, जाटव कितने % है। और व्यापार में जाटव है, मजदूरी में भी जाटव है, कारखानेदार हैं। अपने छोटे छोटे कारखाने हमारे आज़ादी से पहले भी इस देश में थे जब रिजर्वेशन नहीं था। सर ये लोग यही तो चाह रहे हैं ना सर जी कि भाई जब आप संपन्न हो गए तो आपको रिजर्वेशन नहीं लेना चाहिए, अपने आप ही लेना चाहिए। नहीं। क्या अगर एक डॉक्टर है, इंजीनियर, तो उसका बच्चा भी इंजीनियर डॉक्टर ही बनेगा। सर गरीब आदमियों को भी तो लेना चाहिए ना सर। लेना चाहिए। आप एक बात देखिए, क्या एक डॉक्टर, मैं एक संस्थान की बात बताता हूँ, दिल्ली के एक हॉस्पिटल के अंदर एक चमार जाति के डायरेक्टर बन गए। उनको सारे के सारे लोग चमार क्या क्या बुलाने लगे कि चमार डायरेक्टर बन गया। जब जातिवाद आज भी इस देश के अंदर है, क्या उसका जो बच्चा डॉक्टर का बच्चा है, उस प्रोफेसर का बच्चा है, उसको जातिवाद से पीड़ित नहीं है? रिजर्वेशन आर्थिक आधार और जाति आधार नहीं, रिजर्वेशन जो मिल रहा है ना, रिजर्वेशन मिल रहा है छुआछात के आधार पर, इस देश की जाति व्यवस्था पर। आज हम कहते हैं रिजर्वेशन सबसे पहले जाटव समाज खत्म करेगा और नहीं लेगा, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर राजनेताओं को और सुप्रीम कोर्ट को ईमानदारी से फैसला करे, इस देश के अंदर जातिवाद को खत्म कर दे, जातिवाद खत्म कर दे। इस देश के जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उन सबको बंद कर दे। सरकारी स्कूल में पढ़ें, चाहे मंत्री का बेटा हो या संतरी का बेटा हो या एक चपड़ासी का बेटा हो, सरकारी नौकरी केवल उसी बच्चे को मिले जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा हो। हम इस बात को तैयार हैं, कर दीजिए आज आरक्षण समाप्त, बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दीजिए। सारी जितनी धरती है, एक व्यक्ति के पास 10,000 गज जमीन, 10,000 बीघे ज़मीन है, किसी के पास 1,000 बीघे ज़मीन है। जो गांव देहातों में किसी के पास 100 गज भी ज़मीन नहीं है रहने के लिए, झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उस धरती का भी हिंदुस्तान के अंदर ईमानदारी से बंटवारा कर देना चाहिए। जिन लोगों के पास जगह नहीं है वो कमा कर खाए, खेती करके अपना परिवार को पाले, उन ज़मीनों का भी बंटवारा। अच्छा बुलाकी जी, एक बहुत अहम क्वेश्चन है कि ये जो न्यायपालिका है, जहाँ जजमेंट दिए जाते हैं, इनको कानून का पालन कराना होता है, लेकिन ये कौन होते हैं कि वहीं बैठकर ये नए कानून बनाए जाएं? कानून तो संसद के अंदर बनते, सारे वो विधायक, MP, राज्यसभा वगैरह के वो बनाते हैं, लेकिन यहाँ आप सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने लगा है। देखिए, कानून बनाने का काम संसद का है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे रहा है वो कानून नहीं बना रहा, वो एक फैसला दे रहा है। फैसला क्या दे रहा है कि सरकारों द्वारा जिस समाज के खिलाफ सरकार हो, वो अपने व्यक्तियों से कोर्ट के अंदर पिटीशन डलवाती हैं और वो उन पिटीशनों का सरकार अपने हिसाब से फैसला कराती हैं। जज फैसला नहीं कर रहे। जज, हमने बहुत अच्छे तरीके से तुगलकाबाद केस के कांड में देखा है कि जज किस तरीके से सरकार के कहने पर फैसला करते हैं। ऐसे ही ये फैसले हैं, जो भी सरकार इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये फैसले देते हैं तो वो सब सरकार की मिली भगत से फैसला देते हैं। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट अगर कानून बनाने की बात करता है तो क्यों नहीं जो है जातवाद को ख़त्म करने का कानून बना देता? सुप्रीम कोर्ट की ईमानदारी उस दिन होगी जिस दिन इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कोई व्यक्ति अपने पीछे जात नहीं लिखेगा, कोई व्यक्ति इस देश में अगर जातिवाद की बात करेगा उस व्यक्ति को सजाए मौत की सजा होनी चाहिए। क्यों नहीं बनाता सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला अगर सही मायने में देश को तरक्की करनी है तो सर क्या लगता है, जहाँ छोटे बड़े भाई की बात कहा करते थे, और छोटे बड़े भाई नहीं, जहाँ कहीं किसी को गाली देनी है तो चमार चूड़ा कह के बोला जाता है, और आज इनके अंदर इतना एक मतभेद हो गया है, मनभेद हो गया है कि एक दूसरे को एक आंख नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, मैं अपने वाल्मीकि भाइयों से मैं एक अपील करूंगा कि देखिए, आप और हम
मलाई बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन बदनाम इसके अंदर, देश के अंदर दो व्यक्ति हैं, एक जिसे कह देते हैं चूड़ा और एक चमार। बहुत सारी जातियां अनुसूचित जाति के अंदर हैं। कोई भी व्यक्ति किसी की जाति कहकर संबोधित नहीं करता, सिर्फ यही बात करते हैं कि चूड़ा और चमार ये रिजर्वेशन कोटे से आए हुए हैं। धोबी, खची, खांची, कितनी जातियां, दिल्ली के अंदर ही 37 जातियां हैं, उनको कोई संबोधित नहीं करता। मैं वाल्मीकि भाइयों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, आप ऐसे भगावे में ना आए, आप अपने बच्चों को शिक्षित करें और शिक्षित करने के साथ साथ आप उनको प्राइवेट काम कराइए। नौकरियां देखें सरकार समाप्त कर रही है। सबसे पहले अगर सरकार ने सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किया है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सबसे ज़्यादा नुकसान वाल्मीकि समाज को इन सरकारों ने किया है। जो सरकार वाल्मीकि भाइयों की, सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकालती थी, वो आज सबका निजीकरण कर दिया गया है। निजीकरण के जो ठेकेदार हैं वो सारे के सारे स्वर्ण समाज के ठेकेदार हैं। जो सुलभ शौचालय है, सुलभ का जो ठेकेदार है वो पाठक है, ब्राह्मण है। आप संघर्ष, इस वर्गीकरण के खिलाफ से ज़्यादा आप संघर्ष कीजिए कि हमारी सफाई कर्मचारी की भर्ती, पूरी की भर्ती खोली जाए और इसका निजीकरण समाप्त किया जाए। हम जाटव समाज सफाई कर्मचारी भाइयों के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप आंदोलन कीजिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए। हमारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो बच्चों को IAS की कोचिंग कराने के लिए हॉस्टल हैं और हमारे टीचर हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी व्यवस्थाएं, हम आपको उसमें सहयोग करेंगे। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ाकर शिक्षित बनाकर उनको बढ़िया से बढ़िया नौकरी दिलाइए। हमारा जाटव समाज का वाल्मीकि समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का सहयोग रहेगा और आपकी तरक्की में हमारा सहयोग रहेगा। सर, अभी तक जो बैकलॉग है वो नहीं भरा जा रहा है। दूसरा, जो परसेंटेज रिजर्वेशन है उसमें अपना जो SC का जो शायद 20% है, 20 में से 9% पूरा खाली पड़ा है। लेकिन उस परसेंटेज को लेने की लड़ाई नहीं, और दो भाइयों में ऐसा एक बीज डाल दिया, ऐसा एक गलत फहमी पैदा कर दी कि वो एक दूसरे को भर भर के गालियां दे रहे हैं। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार रिजर्वेशन के ऊपर अंदर जो है बहुत बड़ी घात करने में लगी हुई है। रिजर्वेशन के अंदर कितने 27.5% OBC का, 10% जर्नल का, उसका जो आर्थिक आधार पर, ठीक है, 7.5% SC का और 15% ST का। पहले 100 सीटों में से 27 सीटें जो है रिजर्व हुआ करती थी जी, तो 100 में से 27 मिला करती थी। सरकार ST SC को मारने की कांका चाल खेल रही है। अब अगर 100 सीटें निकलती हैं, 100 सीटों में से पहले 27.5 निकलेगी, एक 10% निकलेगी, ठीक है। तो अब 27.5 और 10, 37.5% वो निकल गया। 37.5 में से बढ़ा 62%। अब 62% में से जो है 22 सीटें निकलेंगी। तो सीटों की संख्या SCO की तो सरकार पहले ही घटा रही है। बहुत ज़्यादा नुकसान पहले। लेकिन सर, मेरे और रहा बैकलॉग की बात, बैकलॉग जो भरना है, सरकार आज तक देश की आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी क्यों नहीं भर पा रही। बहुत सारी, बाबू जगजीवन राम जब देश के मंत्री थे, श्रम मंत्री थे, तो सरकार, ये बाबूजी ने लोकसभा में क्वेश्चन किया था कि सरकारी नौकरियों में शेड्यूल कास्ट की भर्ती क्यों नहीं हो रही। तो लोकसभा के उस समय मंत्री ने जवाब दिया था कि हमें योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे। तो बाबूजी ने कहा था कि चपरासी भी योग्य की आवश्यकता है। तो बाबूजी ने बड़े संघर्ष के बाद चपरासियों की भर्ती का एक विशेष अभियान निकाला, जिसके बाद चपरासी भर्ती हुई। सरकार की मंशा होगी तभी जो है भर्तियां निकलेगी। अगर सरकार की मंशा खराब है तो कभी भी जो है कोई भी योजना लागू नहीं हो सकती। सर, हो रही है ना सर, ये अगर विपक्ष अगर टाइट नहीं होता, लेटर एंट्री के माध्यम से 250 पोस्टें भरी जाती, जो कि एक UPSC उनको सिलेक्ट करती है, लेकिन उनको UPSC SSC को सबको धराशायी कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं या नेता उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से अभी जो सरकार का एक पिछले दरवाजे से भर्ती करने का जो अभियान चला, विपक्ष ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो सरकार को वह कदम वापस लेना पड़ा। अच्छा कदम है कि वापस लिया सरकार ने, समझी।
लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण के ऊपर बार बार प्रतिघात किया जा रहा है तो नेता लोग चुप बैठते हैं। एक नेता अगर बोलता है तो सिर्फ जाटव कम्युनिटी का नेता बोलता है, बाकी बैठे हुए सब पीछे से जो हैं चुप रहने वाले हैं, कोई नहीं बोलता। अभी पासवान जी ने खूब आवाज़ उठाई और दूसरे जो नेता थे उन्होंने बहुत सारी आवाज़ उठाई, मायावती जी ने आवाज़ उठाई, चंद्रशेखर ने आवाज़ उठाई, लेकिन और जितने जातियों के नेता हैं शायद वो मौन रहे। मैं ये कहता हूँ आज राजनीति जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन के ऊपर घात कर रहा है, अपनी अपनी नई जजमेंट दे रहा है, एक बार नेताओं का आरक्षण खत्म कर दें। जो नेताओं का आरक्षण खत्म करके दिखाए सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार, फिर देखते हैं ये नेता क्या से नहीं अपने समाज की बात करेंगे। नेता उस दिन हमारे समाज की बात करना चालू कर देंगे जिस दिन राजनीति का आरक्षण समाप्त होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।